नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम बेसिक्स की बात करते हैं, उसके बाद ये जानेंगे नया क्या हुआ है। देखो, बोडोलैंड, जिसे ऑफिशियली बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के नाम से जाना जाता है, ये असम के अंदर एक ऑटोनोमस रीजन है। मैप में देखिए, यहाँ पर है असम, और असम के अंदर ब्रह्मपुत्र रिवर के नॉर्थ में और भूटान और अरुणाचल प्रदेश के तलहटी में ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल में। मैप में भी आप देख सकते हो, पहले नंबर पे कोकराझार, दूसरे नंबर पर चिरांग, तीसरे नंबर पर बक्सा और चौथे नंबर पर उडलगुरी। समझ गए? यानी इस बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल में ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। असम की ऑलमोस्ट 10% पॉपुलेशन इस बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल में रहती है, और बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का जो एरिया है वो असम के टोटल एरिया का ऑलमोस्ट 11% है। वैसे तो देखो, बोडोलैंड एरिया में बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स रहते हैं, लेकिन बोडो जो हैं वो मेजॉरिटी में हैं। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के अंडर टोटल एरिया है 8000 स्क्वायर किलोमीटर। और देखो, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का निर्माण हुआ था फरवरी 2003 में हुए बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल अकॉर्ड के बाद। और जैसा हमने डिस्कस किया, वैसे काफ़ी सारे एथनिक ग्रुप्स रहते हैं, लेकिन ज़्यादा जो संख्या है वो बोडो पीपल की है। बोडोज सिंगल लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है असम में, और असम की टोटल जितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या का ऑलमोस्ट 5 से 6% बोडोज़ की हैं। बोडोज़ का देखो एक लंबा इतिहास रहा है अलग से स्टेट की डिमांड का, और बहुत सारे जो सेक्शंस हैं बोडोज़ के, उन्होंने इसलिए हथियार भी उठाए हुए हैं। और अभी क्या हुआ है, हाल ही में एक एग्रीमेंट हुआ है। एग्रीमेंट का नाम है बोडो सेटलमेंट एग्रीमेंट। पिछले 50 सालों से बोडो क्राइसिस असम में जो चल रहे थे, उम्मीद ये है वो क्राइसिस ख़त्म हो जाएंगे। देखो, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के अंतर्गत एक दिक्कत ये थी, बहुत सारे नॉन ट्राइबल लोग बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल में रहते थे, और बहुत सारे बोडोज लोग बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के बाहर रहते थे। तो इस वजह से इंटर कम्युनिटीज़ क्लैसेस काफ़ी देखने को मिलते थे, यानी विभिन्न कम्युनिटीज़ के बीच काफ़ी बार क्लैसेस हो जाते थे। लेकिन अब एक एग्रीमेंट में एक चीज़ ये डिसाइड की गई है, संविधान के 6th शेड्यूल के सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग एक कमीशन सेटअप किया जाएगा। वो कमीशन रेकमेंड करेगा बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल से अगर कुछ एरियाज़ को बाहर निकालना है, या फिर कुछ गांव जो बोडो जिनमें बोडो रहते हैं और वो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के बाहर हैं, तो उनको बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के अंदर शामिल करना है। ये सब कुछ रेकमेंड किया जा सकता है कमीशन के द्वारा, जो सेटअप किया जाएगा संविधान के शेड्यूल 6 के सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग। और इस कमीशन में स्टेट गवर्नमेंट, ऑल बोडोज स्टूडेंट यूनियन और बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव्स भी शामिल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो वैसे पहले बताना चाहिए था, देखो 2003 के समझौते के अनुसार बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के अंडर जो एरिया आता था उसे कहा जाता था बोडो टेरिटोरियल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स, यानी BTAD। शुरुआत में हमने ये देखो मैप जो डिस्कस किया, 4 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनका नाम है बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट्स। लेकिन अब जो नया एग्रीमेंट हुआ है, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के अंडर जो एरिया आएगा उसे कहा जाएगा बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, यानी BTR। ये दूसरा पॉइंट है जो समझौते में तय हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, असम की सरकार बोडो लैंग्वेज को असम की एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करेगी, बोडो लैंग्वेज इन देवनागरी स्क्रिप्ट। इस लैंग्वेज को असम सरकार के द्वारा असम की एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाएगा, और एक सेपरेट डायरेक्टोरेट इस्टेब्लिश किया जाएगा बोडो मीडियम स्कूल्स के लिए। समझौते में यह भी तय हुआ है, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल की लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर्स हैं उनको इंक्रीज़ किया जाएगा। इसके अलावा फाइनेंशियल पावर्स को भी इंक्रीज़ किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, स्पेशल पैकेज दिया जाएगा यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा 1500 करोड़ का आने वाले 3 सालों में, ताकि बोडोज एरियाज़ की डेवलपमेंट के लिए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स को लिया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, असम की सरकार
एक बोडो कचहरी वेलफेयर काउंसिल इस्टेब्लिश करेगी ताकि वो बोडो विलेजेस जो अभी बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन कहें या फिर पुराना नाम बोडो टेरिटोरियल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स कहें के बाहर आते हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए, ताकि वो बोडोज जो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन के बाहर रहते हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके, उनकी समस्याओं को एड्रेस किया जा सके। ये सारी चीज़ें डिसाइड हुई हैं समझौते में जो हुआ है गवर्नमेंट ऑफ असम, सेंट्रल गवर्नमेंट और बोडो रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच। इसके अलावा भी समझौते से बोडोलैंड को बहुत कुछ मिला है, जैसे एक नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की जाएगी, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की जाएगी, किसके नाम पर? उपेंद्र नाथ ब्रह्मा के नाम पर। ये फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन के। एक रेलवे कोच फैक्ट्री, साई सेंटर्स उडलगिरी, बक्सा, चिरांग में, ऐसे ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। और देखो वो बोडो मिलिटेंट्स जिन्होंने हथियार उठा लिए थे, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा हीनियस क्राइम्स का आरोप नहीं है, ऐसे मिलिटेंट्स को एमनेस्टी यानी माफ़ी दे दी जाएगी। इस प्रकार से हमने प्रोविजंस डिस्कस किए बोडो एग्रीमेंट के। अब हम एनालिसिस डिस्कस करते हैं। आर्टिकल में क्या कहा जाता है इस एग्रीमेंट के बारे में। एनालिसिस में मेनली देखो 4 पॉइंट्स दिए जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट, देखो वैसे तो बोडोज की डिमांड्स को एड्रेस करने के लिए पहले भी 2 समझौते हो चुके हैं, एक 1993 में और दूसरा 2003 में। लेकिन ये समझौते ज़्यादा कामयाब नहीं रहे क्योंकि नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड इस ग्रुप ने पार्टिसिपेट नहीं किया था पुराने समझौतों में। लेकिन अच्छी बात यह है इस बार ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है इसमें नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी पार्टिसिपेट किया है। तो अब ऐसा कोई मेजर बोडो ग्रुप छूटा नहीं है जिसने इस एग्रीमेंट में पार्टिसिपेट ना किया हो। नेक्स्ट पॉइंट, इसी के साथ काफ़ी लंबी जो मांग चली आ रही थी कि बोडोज के लिए या तो एक अलग से राज्य बनाया जाए या फिर यूनियन टेरिटरी बनाई जाए, ये जो डिमांड है अब ख़त्म हो जाएगी, ऐसी उम्मीद की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखो ये है, वैसे तो बोडोज के काफ़ी सारे ग्रुप्स एक मंच पर आए इस समझौते के लिए, उनके बीच अच्छे रिलेशंस देखने को मिले, तभी ये समझौता संभव हो सका। लेकिन देखो जब इलेक्शंस कंडक्ट होंगे एक्सपेंडेड बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल में, तब देखने लायक होगा बोडोज के विभिन्न ग्रुप्स के बीच ये जो अच्छे रिलेशन देखने को मिले उस समय देखने को मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। क्योंकि देखो मेन बात ये है हर एक ग्रुप को पावर चाहिए, तो जिसके हाथ में पावर आएगी वो तो खुश हो जाएगा, लेकिन जिसको पावर नहीं मिलेगी फिर वो फिर से नाराज होने की संभावना है कि वो ग्रुप फिर से कुछ ना कुछ बोलने लगेगा इस समझौते के अगेंस्ट कि हमें ज़्यादा कुछ मिला नहीं है इस समझौते से, फिर से कोई ना कोई नई डिमांड क्रिएट की जाएगी। तो इसलिए आवश्यक ये है कि सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन हो पावर शेयरिंग में। नेक्स्ट देखो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में बोडोज की संख्या 30% से ज़्यादा नहीं है। बोडोलैंड में यानी जो ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पर आदिवासी भी काफ़ी हैं, मुस्लिम्स भी काफ़ी हैं, इसके अलावा कोच राजवंशीस भी हैं। तो देखो इनमें एक इनसिक्योरिटी की भावना है क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा ये जो समझौता है बोडोज के प्रति काफ़ी उदार है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी उदारता दिखाई है बोडोज के प्रति, और इस वजह से बाकी जो ग्रुप्स हैं जो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में रहते हैं उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी की भावना पैदा हो गई है। तो इंटर ट्राइबल और इंटर कम्युनिटी जो टाइज हैं उनको अच्छे से मेंटेन करना जरूरी है इस रीजन में, ताकि किसी प्रकार का कोई क्लैशेस ना हो विभिन्न ग्रुप्स के बीच। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया बोडो एग्रीमेंट से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।